देखिए, आप तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर है, हर जगह घूमता फिरता मुतमर में शिरकत करता है। तो केरल के बारे में, केरल के हालात में, केरल का यानी एजुकेशन के बारे में आप कैसे देखता है? नहीं आपका राय में केरल और बाकी जो इंडिया में बहुत स्टेट होता है ना, इसमें फ़र्क क्या है? आपका दिल में असर पड़ा हुआ? देखिए, केरल से, केरल की लाइफ से, केरल की एजुकेशन वैल्यू से या केरल में एजुकेशन के परसेंटेज से सारा हिंदुस्तान मुतासिर है। इसमें कोई शक नहीं कि सारे हिंदुस्तान में यहाँ की मिसाल दी जाती है। केरल में तालीम का रेशियो बहुत अच्छा है, यहाँ अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हर खैर के अंदर अगर कुछ दूसरे खैर और अच्छी बातें जोड़ दी जाएं तो उसके अंदर 4 चांद लग सकते हैं। वो अच्छी बातें ये हैं कि केरल में एक मुद्दत से हम सुनते चले आए थे कि यहाँ मुजाहिद कॉन्फ्रेंस होती है, और मैंने एक बार शिरकत भी की है कालीकट में, जब मैं छोटा सा था, और मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने मुझको भेजा था कि वहाँ सर्वे करके आओ कि वहाँ जो इख्तिलाफ हुआ है और कालीकट में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उसकी एक कॉन्फ्रेंस कालीकट में, एक कोची में हुई थी। तो उस मौके से मैं सर्वे करने आया था। उस मौके से भी बहुत सारी खूबियां मैंने देखी, लेकिन इन खूबियों के साथ यहाँ पर आपस में जो इख्तिलाफात हुए हैं, नदवतुल मुजाहिदीन में कई टुकड़े हो गए। लोगों ने अपने मफाद के लिए या अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए एक अलग से अपना सेंटर खोल लिया, अलग से कुछ चीज़ें खोल करके बैठ गए, जिसकी वजह से डिवाइड पैदा हुआ। जबकि अल्लाह ताला का हुक्म है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में इंतशार पैदा मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ये अल्लाह की रस्सी क्या चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम अल्लाह की रस्सी को पहचान लेंगे तो उसको उतनी ही ज़्यादा मजबूती के साथ थामेंगे और पकड़ेंगे। अल्लाह की रस्सी असल में, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबे किराम जिक्र करते हैं कि अल्लाह की रस्सी जो है वो कुरान और हदीस और फहमे सहाबा का नाम है। यानी कुरान को, हदीस को सहाबे किराम के तरीके पर समझना और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना। एक इंसान दूसरे इंसान के मुकाबले में अमीर होता है, दूसरा इंसान गरीब होता है। एक इंसान काला होता है, दूसरा गोरा होता है। एक इंसान मलयालम बोलता है, दूसरा बंगला बोलता है। एक इंसान बंगला बोलता है, दूसरा हिंदी बोलता है। एक इंसान इंग्लिश बोलता है, दूसरा अरबी बोलता है। ये जो फ़र्क है दुनिया के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस फ़र्क को पैदा किया है, ये फ़र्क जो है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने तुमको अलग अलग टोलियों में बताया है, अलग अलग कबीलों में तकसीम किया है, लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे से इंट्रोडक्शन पैदा करो, एक दूसरे से तारुफ करो, और इस तारुफ की बुनियाद पर तुम्हारे दरमियान जो कुर्बतें बढ़ें, इत्तेहाद व इत्तिफाक हो, इसकी बुनियाद पर तुम इस्लाम के मिशन को लेकर के आगे चलो। तो मैं केरला के अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, चाहे वो हमारे साथ हों या हमारे मुखालिफ हों, चाहे इस तंजीम में वो बाकी हों या तंजीम छोड़ करके निकल गए हों, उनसे इस इंटरव्यू के ज़रिए से ये अपील करूँगा कि कुरान और हदीस और मनहज सहाबा की जानिब रुजू कीजिए। यही एक वो अल्लाह की मजबूत रस्सी है जिसकी बुनियाद पर काले गोरे का फ़र्क और मुल्क और कौमियत का फ़र्क और ज़बान का फ़र्क, तहजीब का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, और हम तौहीद और अकीदे और मनहज की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर यह दावत दूंगा कि केरल में तालीम का मेयार बहुत ऊंचा है। केरल में मैनेजमेंट और इसी तरीके से जो चीज़ें अंजाम दी जाती हैं, उन चीज़ों को मैनेज करने का मेयार बहुत ऊंचा है, लेकिन साथ में दीन, मनहज और कुरान और सुन्नत की जानिब तवज्जो दे करके अपने आप को अल्लाह से मजबूत रिश्ता कायम करने के लिए वक्फ कर दें, अल्लाह से करीब हो जाएं, और आपसी भेदभाव, आपसी इख्तिलाफात को नज़रअंदाज करके सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों, क्योंकि दुनिया में सबकी पैदाइश का मकसद यही है कि अल्लाह की तौहीद और रसूल की रिसालत और सहाबा के मनहज की तालीम दी जाए। यही मकसद हम लेकर के इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इसी मकसद पर हमारी मौत आनी है, और मौत के बाद हमसे कब्र में इसी मकसद की तकमील के बारे में सवाल किया जाएगा। लिहाजा इख्तिलाफ व इंतशार को छोड़ करके मैं दावत दूंगा कि यहाँ पर सबको इत्तेहाद करके आपसी भाईचारे और प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।